नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 27 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चंस ये है कि सर मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी और कब तक लगेगी। दूसरी बात, मेरे हस्बैंड की सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तीसरा कि मेरे हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा है, वो कब तक ठीक होंगे। मेरे ससुराल वालों ने मेरा सोना रख लिया है, वो क्या वापस कर पाएंगे, और आगे की लाइफ में घर कब खरीद पाएंगे और आगे की लाइफ कैसे रहेगी, वो जानना है। और ये तिल मैंने पूछा था कब से आया है, ये 3 साल से आया है। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं यही बता देता हूँ, यहाँ पर तिल जब कभी भी आए तो आपको हमेशा सोचना जिस साल से आया है उस साल से, कुछ लोगों का तो जन्म से ही होता है, ठीक है, लेकिन जब ये किसी साल पर आता है उस साल से ये प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। कौन सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है? चंद्र किसका कारक होता है? कल्पनाओं का कारक होता है। कल्पना किस में चलता है? वो क्या सोच रहा है, उसको अपने लिए सोचेगा, अपनी फैमिली के लिए। इस समय पर सोचना है कि वो कहाँ पर आया था। अभी उम्र 27 साल, 3 साल पहले से आया 24 साल से। 24 साल से इनकी टेंशनें बढ़ रही हैं। ये बोल दो, आप बोल दो, करियर से रिलेटेड बोल दो, मेरा फ्यूचर क्या होगा उससे बोल दो, माँ से रिलेटेड बोल दो। समझ रहे हैं? ये चंद्र माँ का कारक है और ये खून को पतला करता है, ये उसका कारक है, यानी बीमारी से रिलेटेड बोल दो। मौसमी बुखार, ये चंद्र किसको रिप्रेजेंट करता है? जुकाम को, खांसी को, मौसमी बुखार को, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। अगर ये और ये दोनों कमज़ोर हो जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, कैंसर तक को कर देता है। समझ में आई नहीं आई? तो इस चंद्र पीरियड्स, फीमेल में पीरियड्स को रिप्रेजेंट करता है। पीरियड्स को रिप्रेजेंट करता है कि फीमेल में पीरियड्स, खून ज़्यादा निकलता है। जब खून ज़्यादा निकलता है तो वो कारक होता है मंगल कमज़ोर। मंगल को क्यों कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग रखो, ये रोग से लड़ने की शक्ति देता है। क्यों? क्योंकि फीमेल में चंद्र कारक होता है। ये पतला हो गया और ये कमज़ोर हुआ तो बीमारी ज़्यादा पकड़ेगी और खून की मात्रा जो होगी वो कम होनी शुरू हो जाएगी और पतला होना शुरू हो जाएगा। तो आपको चंद्र के उपायों को ज़्यादा रिप्रेजेंट देना है। अब हर फीमेल को क्यों हिंदू में कहा जाता है बिछुआ पहनो, पायल पहनो चांदी की, क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि गरम, मंगल गरम, ये ठंडा, ये बैलेंस बना कर रखता है। चंद्र बैलेंस बना कर रखता है और चंद्र ही कमज़ोर है तो बैलेंस बनेगा कैसे? लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दूसरी बात, इनका क्वेश्चन कि सर मेरे हस्बैंड जो हैं, देखो ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल टोटली यहाँ बना हुआ है, ये तो तलाक तो होगा नहीं, तलाक तो होना नहीं है, मैं लिख कर दे सकता हूँ, लेकिन इसके बीच में एक लाइन आ चुकी है ना, ये लाइन आ चुकी है। इनके हस्बैंड ने सुधरना भी नहीं है, ये भी मैं कह सकता हूँ, ये तो निश्चित है। यानी आप थोड़ा सा उन पर ध्यान रखने वाली बात है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुई, ये प्रॉब्लम्स शुरू क्यों हुई और ये बड़े बड़े स्क्वायर क्यों बन रहे हैं? ये बड़े बड़े स्क्वायर ऐसे, जब भी मैंने कहा ये रेखाएं आगे निकल जाएंगी तो आपके हस्बैंड से रिलेटेड आपको परेशानियों को रिप्रेजेंट करती हैं, दूरियों को रिप्रेजेंट करती हैं, रिश्तों में दूरियों को रिप्रेजेंट करती हैं। दूसरी ओर जब ये स्क्वायर बनते हैं तो आपकी जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र या आपकी जॉब से रिलेटेड चीज़ें भी बनती हैं। तो ये तो हमें समझ आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा अब एनालिसिस की तरफ भी ध्यान देते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि कौन सी रेखा किस साल की है। आपको खुद ही पता लग जाएगा कौन सी रेखा किस साल की है। मैंने इस वाली हार्ट लाइन पर जो ये रेखा चल रही है, ये हार्ट लाइन पर जो चल रही है, ये 22 साल की रेखा है। इसके साथ वाली रेखा ये 23 साल की है। अब मैं इसे क्लोजअप में जा रहा हूँ तो मैं दिखा रहा हूँ,
पहले आपको पता लग जाए कि ये कौन से साल की रेखा है। अब ये जब भी हार्ट लाइन पे चलती है तो किसको रिप्रेजेंट करती है? अभी शादी तो नहीं हुई ना, शादी नहीं, ये करेगी इनके भाइयों को, बहनों को, ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। अब कोई भी रेखा काली पड़ गई, ये यहाँ पर काली पड़ रही है, तो यानी कोई प्रॉब्लम है, घर पर कोई प्रॉब्लम है। लॉजिक समझो, घर पर कोई प्रॉब्लम है। आप लोग कैसे देखते हो? आप देखते हो भाग्य रेखा को, सीधी भाग्य रेखा यहाँ पर आती है इसे, अरे इनकी तो भाग्य रेखा ऐसे जा रही है, आप कैसे पकड़ोगे? अब कैसे पकड़ लोगे? इन हाथों में ऐसे नहीं पकड़ते, ठीक है। लॉजिक समझाने के लिए करा था। अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 4 रेखाएं बनाई, ये 19, 20, 21, 22, मैंने ये 4 रेखा बनाई। क्यों बनाई? देखो, ये रेखा 19 साल की है, ये रेखा 19 साल की है, तो हृदय रेखा से एक रेखा यहाँ निकलकर ये जो इसने इसको टच करा, ये पतली सी रेखा जो आ रही है ना, इसका मतलब है, इसका बहुत मतलब है, इसने हृदय रेखा को छू रखा है। लॉजिक समझो, इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा है। ये देखो छुआ हुआ है या नहीं छुआ हुआ? छुआ हुआ है। तो ये क्या करेंगे? मैंने कहा सबसे पहले 2 फार्मूले लगाए। इस वाले फार्मूले को पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। ये 19 साल का है। यहाँ पर एक स्टडी में कन्फ्यूज़न और एक इनकी पर्सनल लाइफ में, देख लो, यहीं से अफेयर शुरू हुए हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, ये एरिया अभी ज़रा क्लोज़अप में दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक एरिया था 13 साल का, ठीक है, समझते रहना, ये 13 साल का था। ये है आपका 14 साल का। इसके आगे कुछ स्क्वायर बने हुए हैं ना, स्क्वायर बने, यानी कोई एक प्रॉपर्टी है। मैंने कहा कोई आपके पापा से रिलेटेड, क्या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ थी जिसमें पहले दिक्कत आ रही थी, उनका काम ही प्रॉपर्टी का निकला, वो तो खरीदते रहते थे। मैंने कहा इसमें दिक्कत आई होगी, एक स्क्वायर बना होगा। आ रही है समझ? देखो, पकड़ो वही जो इनकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है, पकड़ो वही जो उनकी लाइफ में हो रहा है। अब हमें यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ आ गई कि ये रेखाएं कहना क्या चाहती हैं। अब इस वाली फॉर्मेशन को हम ज़रा एक बारी देख लें। अब ज़रा देखो भाई, ट्रायंगल कौन सा है? सर ट्रायंगल ये क्या करना चाह रही है? रेखा इसमें क्यों आ रही है भाई? ये क्या चक्कर है? ये तो तरक्की की रेखा है, ठीक है। इन्होंने इनके हस्बैंड ने तरक्की करनी है, ये उसकी रेखा है, ठीक है। लेकिन काली रेखा है, डिस्टर्बेंस आएगी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये क्या है? ये इस पर क्यों आ रही है टच होके? यानी कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब मैंने बस इतना ही कहा, मैडम बस इतना बताओ मुझे कि 22वें साल पर भाई बहन से रिलेटेड क्या बात हुई थी आपकी यहाँ पर, कि सर वो मना कर रहे थे कि शादी नहीं करना। मैंने कहा 23वें साल पर, ये एक यव का निशान बना हुआ है, मैंने कहा 23वें साल पर बस मुझे इतना बता दो, यहाँ पर आपकी लाइफ में आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक स्टेप उठाया था आपने कि शादी करूँगी तो यहीं करूँगी वरना नहीं। आप बताइए जी। ये देखो कैसे यहाँ पर समझ आ रही है, ये इन रेखाओं के कारण समझ आ रही है। अब इस रेखा ने एक ट्रायंगल बना दिया था, ऐसे करके एक ट्रायंगल बना दिया था, और इस रेखा ने इस रेखा को छू दिया है, ठीक है। इस रेखा ने इस रेखा को छू दिया। ये तो है हमारी 25 साल की और ये है 26 साल की रेखा, ठीक है। ये 26वें साल तक इनकी शादी जो है वो हो जाएगी और वो लड़ाइयों के साथ होगी। यानी जैसे ही ये ससुराल पक्ष में जाएंगी वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इनको, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये तो रहा हमारा लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड वर्सेस राइट हैंड क्या इंडिकेट कर रहा है? टोटली नेगेटिव हाथ आ गया है राइट हैंड पर, नेगेटिव हाथ।
ये ये रेखाएं कह रही हैं कि पॉजिटिव रहो बेटा, बहुत कुछ मिलेगा लाइफ में। लेकिन राइट हैंड कहता है विवेक शक्ति खत्म, विवेक शक्ति खत्म। अरे मेरा पति, लव मैरिज थी, आगे क्या हो गया, वो कहीं और लगे हुए हैं, कैसे चलेगा, मेरी सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, ससुराल पक्ष तंग कर रहा है। नेगेटिव दिखाता हूँ, राइट हैंड टोटली नेगेटिव। केवल राइट हैंड में शक्ति है 4 महीने से 11 महीने चीज़ों को डिले करने की, बस याद रख लीजिएगा। 4 महीने से 11 महीने डिले करने की शक्ति रखी गई है, विवेक शक्ति। क्यों? भगवान कहता है बेटा तेरे को मैंने एक बुद्धि दी है, 5 तत्व का बना हुआ है, तू मनुष्य है, तू जानवर नहीं है, इसलिए तेरे अंदर एक बुद्धि विवेक शक्ति दे रखी है कि तू ये कह सके कि नहीं, दुनिया में चीज़ें मिलती हैं, बस तुझे एक भ्रम पैदा करने के लिए मिलती हैं। तो वो भ्रम जो है बस 4 से 11 महीने जो चीज़ें थाली पीछे पड़ी है उसे खींच कर आगे लाने के लिए है। मिलेगा लेफ्ट हैंड जैसे, मिलना तो लेफ्ट हैंड ही, राइट हैंड तो बस हमें दिखाते हैं कि हाँ हमने कोशिश करी तो हमें मिली। कठपुतली हैं हम, कठपुतली। दिखाता हूँ, देखो एक रेखा ऐसे, एक रेखा ने इस रेखा के साथ टच करके ये क्या कर रही है रेखा, देखो ध्यान से समझना, ये रेखा क्या कर रही है, ये रेखा यहाँ क्यों जा रही, ये रेखा ने इस तरफ क्यों गई भाई। ये 18 और ये 19 साल की रेखा ये करना क्या चाह रही है, ये क्या करना क्या चाह रही है, इसने इसको टच क्यों करा, ये वहाँ पहुँच रही है। चलो एनीवे कुछ नहीं होता, मैंने आपको उंगलियों से ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करी कि ये जो है 20 साल का टाइम पीरियड है, ये वाला टाइम पीरियड, ये ठीक है, ये 20 साल का, ठीक। एनीवे अब थोड़ा सा क्लोजअप में चलते हैं। क्या किसी के हाथ में ये डॉटेड होने चाहिए, ये डॉटेड हैं। ज़िंदगी में याद रखना, ना तो तरक्की मिलेगी, जो कोई मेल है जिसका कोई अफेयर नहीं हो उसे तरक्की भी नहीं मिलेगी, और अगर किसी का अफेयर है तो अफेयर में दिक्कत, किसी की लाइफ में फीमेल है उसकी शादी हो गई है तो शादी के बाद दिक्कत, ये तो रहेगा, और उसके बाद पेपर एग्ज़ाम देना हो तो उसमें दिक्कत, ये तो आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। ये क्या है, क्या है, इट मीन्स प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो साथ रहेंगी। ये घर और परिवार होता है, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये नेगेटिव हाथ क्यों है, राइट हैंड नेगेटिव क्यों है, लेफ्ट हैंड क्यों नहीं। आप जो है मॉरल नीचे लेके आई हैं, बस इसलिए कुछ नहीं होता। इन्होंने किसी रेखा को काटा नहीं है, काटा है तो इन्होंने काटा है, इन्होंने काट रखा है, ये 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 काटा हुआ। इस वाली रेखा को भाग्य रेखा और इस वाली को आप जो है अपनी ट्रांसफ़र से रिलेटेड समझिए, अपनी नौकरी से रिलेटेड समझिए कि आना चाहना, ये उससे रिलेटेड समझिए, ठीक है। ये चीज़ समझना। ये भाग्य रेखा का हाल देख रहे हैं आप, ये देखो, ठीक है। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, यही सिलसिला इसमें चलता है, ये टेढ़ी होके चल रही है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यानी अभी आपको कोई भी बड़ी नौकरी में नहीं देना है इंटरव्यू, छोटी, यही मैंने कहा क्लर्क, सबसे पहले कहा आपको नर्स या टीचर या क्लर्क, आपने कहा कि सर पहले सी ग्रेड की थी अब बी ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने कहा कि ना, लगेगी तो छोटी लगेगी, या तो प्राइमरी की लगेगी या फिर आपकी नर्सिंग में, या इससे रिलेटेड ही चीज़ें हैं। क्लर्क की करनी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल पर आपकी जो है 31 साल का है, यहाँ पर पॉजिटिविटी 31 और ये 32 पर, ये देखो ये एक तरक्की की रेखा, मूव की रेखा बनी हुई है, तो यहाँ तक मुझे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी दिख रही है, ठीक। अब मैं आपको पहले समझाता हूँ चीज़ें। देखो
मैंने आपसे क्या कहा था कि आपकी लाइफ में देखो, ये है 21वां साल, ये है 23वां साल। 23 साल के बाद ये जो 24 साढ़े 24 साल पर मैंने आपसे कहा कि आपने एक एग्ज़ाम दिया है लगभग अक्टूबर नवंबर में। आपने कहा सर बिल्कुल दिया था अक्टूबर नवंबर में। फार्मूला क्या कहता है? यहाँ से टेढ़ी रेखा एग्ज़ाम स्टडी की ओर इंडिकेट करना। ये कहता है नहीं कहता? जी कहता है। क्या आपको ये राहु के प्रभाव लग रहे हैं तो क्या हो पाएगा? ये 26वां साल है, ये 26वां साल है। ये रेखा यहाँ पर आ रही है 27वां साल, ऐसे करके ऐसे आई है। ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, टेढ़ी होकर जा रही है। ये 28वां साल है, ये टेढ़ी होकर गई 28 साल। क्या 28 साल तक कुछ आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है? लेकिन ये रेखा 28वें साल की कहना क्या चाहती है पहले तो समझो। ये रेखा कहती है दो में से एक चीज़, दो में से एक चीज़ मिलेगी। या तो नौकरी का कोई एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर लो, या घर ले ले, या घर ले ले। ठीक है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि इस रेखा ने क्या करा है, राहु के प्रभाव पर चल रही है। राहु के प्रभाव, यहाँ घर लेना भी ठीक नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको कट कर दिया, यहाँ घर नहीं लेना है, क्योंकि मैं कुछ एग्ज़ाम की तरफ से ओके होना चाह रहा हूँ। इस रेखा को देखकर अभी लेफ्ट हैंड में दिखाऊंगा कि इस रेखा का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये हमारा 27, तो ये वाली रेखा मैं यूँ करता हूँ तो 28 ऐसे आएगी ना। ठीक है, ये 29, तो ये हमारा 30, ये हमारा 31। ओहो, यानी ये 31 साल पर ट्रैंगल बना है। और ये 32, ये गुड लाइफ है, गुड है। अब ये गुड किसके लिए? यानी 31-32 पर आप पॉजिटिव रहना, आपका एग्ज़ाम, आपका कोई नौकरी से रिलेटेड रेखा है। इज़ इट राइट? लेकिन ये ट्रैंगल जब यहाँ आ गया है ना, तो मैंने कहा कि मैडम ये राहु का प्रभाव चल रहा है, क्या आप मायके तो नहीं सोच रही जाने के लिए? मायके तो नहीं सोच रही? जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, आपने अपने मायके नहीं जाना है और ना ही तलाक के सोचना है। वो ट्रैंगल कुछ नहीं कर सकता, ना तलाक होगा ना कुछ होगा। ये साल आप निकाल दीजिएगा, ठीक है? नहीं तो इस जगह पर जब भी आता है तो वो क्या करता है, तलाक की ओर इंडिकेट करता है कि तलाक ले लिया मैंने यहाँ पर। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये ट्रैंगल तलाक का है नहीं, ये सोच को डिफाइन कर रहा है। केवल आप अपनी लाइफ में 31-32 साल आपकी लाइफ में पॉजिटिव रहेगा, डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। और 32 साल के बाद ही बच्चा पैदा कीजिएगा, ठीक है? 32 साल के बाद ये तरक्की की रेखा निकली हुई है। 32 साल के बाद यहाँ 33 से लेकर 35 साल तक घर पर बहुत दिक्कतें चलेंगी। आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं, चलती हैं, चलते रहते। कोई बीमार होता है, कुछ होता है, समथिंग कुछ भी हो रहा है, चलो छोड़ो। आपने अपना करियर ओरिएंटेड बनना है, ठीक है? ये है 35वां साल। इस साल ने यहाँ कट क्यों लगा रखे हैं? ये लगातार कट क्यों लग रहे हैं? 35 पर, 37 पर ये क्यों लग रहे हैं? ये क्यों? ये 41 पर, ये भाग्य रेखा पर, ये 41 पर ये क्यों लग रहा है? ये जीवन रेखा पर 2 डॉट 39-40 पर क्यों लग रहे हैं? ये हेल्थ इश्यूज़ है। ये राइट हैंड बता रहा है आप ज़्यादा परेशान रहेंगी, आप ज़्यादा परेशान रहेंगी, ये इसलिए बता रहा है। ये वाला जो टाइम पीरियड है 42-43, ये भी घर से रिलेटेड है, ये भी आपके घर पर परेशानियों का टाइम पीरियड है। ये 44.5 साल के बाद जो है आपकी भाग्य रेखा टूटी हुई है, ब्लड चल रही है। मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो दिखा रहा हूँ, राइट हैंड को दिखा रहा हूँ। इस एनालिसिस को पॉजिटिवली लेना, वरना आपकी लाइफ में दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। याद रख लीजिएगा, बढ़ती रहेंगी। और आपके हस्बैंड ने करना है कोई बिजनेस,
याद रख लीजिएगा। और बिजनेस में भी उन्हें नुकसान, और नुकसान का सारा ठीकरा आप पर आना है, ये भी कह लो। इसलिए कि अपने नाम से कभी मत शुरू कर देना। वो कहे ना आपके नाम से मैं शुरू कर रहा हूँ, नहीं करना, क्या अपने नाम से करो, अपने नाम से करो। जो घाटा होना है वो आप अगर बात नहीं मानते तो वो मानने वाले हैं नहीं, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब मैंने यहाँ पर आपको ये 44.5 साल पर ये कट का निशान मुझे पिक्चर में दिख रहा है। मैंने कॉन्शियसली आपको कह दिया, यहाँ डॉट दिख रहे हैं, कॉन्शियसली कह लिया यहाँ बचकर चलना पड़ेगा आप लोगों को। फिर 46वें साल पर बच के चलना पड़ेगा, वहाँ पर हेल्थ इश्यूज आ सकती है। ये देखो यहाँ हेल्थ इश्यूज आ सकती है, ठीक है। और 51 साल पर यहाँ बच के चलना है। ये आपकी लाइफ का एक निचोड़ बता रहा हूँ कि यहाँ तक बस केवल आपको दिक्कत है, अदरवाइज आपकी लाइफ में धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी। लेकिन आप अपनी लाइफ में चाहे छोटी जॉब हो या बड़ी जॉब हो, आज के बाद से आपने जॉब जरूर करनी है, घर पे नहीं रहना है, ठीक है। अब मैं लेफ्ट हैंड दिखाता हूँ और वहाँ पर मैं आपको चीज़ों को बताता हूँ। होगा लेफ्ट के हिसाब से डेफिनेटली, ये जितने मर्जी डॉट बना दे, ये जितने मर्जी डॉट बना दे, होना लेफ्ट के हिसाब से ही है। देखो लॉजिक समझो, ये है हमारा 26वां साल। यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ था, ये एक पेपर देने के लिए बना था। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम देता है कि कुछ ना कुछ करता है। मैंने कहा 27 में कोई एक एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ा हुआ है क्या अभी आपका? 27-28 में कोई आपका जो है एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ा हुआ है? ये अभी जो आप कुछ देने वाले हो 27-28 के बीच में? हाँ सर, मैं अभी एक एग्ज़ाम मैं देने वाली हूँ। ठीक है जी, कुछ नहीं। ये एक ट्रायंगल बना, इस पर एक तरक्की की रेखा बनी, समझते रहना, एक तरक्की की रेखा बनी। ये तरक्की की रेखा क्या कहती है? ये तरक्की की रेखा क्या कहती है? मुझे इसको पकड़ना था। मैंने कहा यार ये तो ऊपर जाकर इस पर टच हो रहा है। ये था टाइम पीरियड। मैंने कहा कोई एग्ज़ाम दोगे, वो एग्ज़ाम जो होगा आपका, यहाँ हो सकता है कि लिस्ट लगे, कोई कुछ और हो जाए, ये उसको पॉजिटिविटी दिखा रहा है। लेकिन अगर आपने घर ले लिया तो ये घर को रिप्रेजेंट कर देगा फिर, क्योंकि ये स्क्वायर बना रहा है, ये स्क्वायर बना रहा है, फिर ये घर को कर देगा। अच्छा एक और चीज़ है, जब ये चीज़ें बनती हैं ना तो कभी कभी ना आदमी घूमने के लिए या कहीं विदेश भी जाता है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड जाएं भी, ये भी मेरे को एक पॉसिबिलिटी दिख रही। ये विदेश की रेखाओं के साथ भी टच होती है, ठीक है। ये विदेश की रेखा के साथ भी, क्योंकि सूर्य पर्वत पर टच हो रही है और इधर जो है ये रेखा जो है यात्रा रेखा के साथ टच होकर जाती है, तो ये टाइम पीरियड वो भी है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बनता है, मैं इसे इग्नोर करना चाह रहा हूँ कि घर मत खरीदें, इस टाइम पीरियड पर घर मत खरीदें। क्यों? क्योंकि मैं इस पॉजिटिविटी को देखना चाह रहा हूँ कि ये पॉजिटिविटी, अगर ये घर नहीं खरीदते तो क्या इनका एग्ज़ाम निकलेगा? भाई पामिस्ट्री का मतलब क्या है? यहाँ एक चीज़ निकलेगी, या तो घर या इनकी एग्ज़ाम की कोई पॉजिटिविटी। तो मैं घर खरीदने नहीं दे रहा 28वें साल पर। मैं कह रहा हूँ पहले आप ट्राई करो यहाँ पर अपनी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों पर। अब देखो एक रेखा ने यूं टर्न लिया, राहु का प्रभाव आया। अब देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। देखो ये चीज़ दिखा रहा था मैं, ये एक ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, ये देखो ये ट्रायंगल बना है। ये टाइम पीरियड है 31 और ये है 32। तो 31 और 32 पर मैंने कह दिया कि आपकी जॉब लगेगी 31 और 32 पर, 31 और 32 पर। ये आपकी या आपके घर पर आपके हस्बैंड से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर होगा, या तो आपका या आपके हस्बैंड से रिलेटेड। लॉजिक समझना, ठीक है। ये जो तरक्की की रेखा ऐसे आई हुई है, ये देख रहे हो, ये जो रेखा ऐसे आई हुई है, ये इंडिकेट कर रही है 33वां साल। ये बच्चे के लिए आप सिक्योर रख लेना 32 साल के बाद। रही बात आपके हस्बैंड की कि हस्बैंड जो है अभी सुधरेंगे, तो ये अभी तो नहीं सुधरने वाले, क्योंकि ये ट्रायंगल यहाँ तक जा रहा है, अभी तक तो नहीं सुधरेंगे।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं आपकी लाइफ में। ये आप बच्चा इससे पहले मत कीजिएगा। देखो ये यहाँ पर एक ट्रायंगल और एक ये रेखा बनी है, और इधर देखो देखो ये वाले स्क्वायर भी बने हुए, ठीक। उधर मैंने बोला था आपको 33 से लेकर 35 साल तक आपके घर पर कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस और कुछ ना कुछ चलेगा, यही कहा था, यही कहा था। और यहाँ पर ये रेखा जो है टर्न करके जो है ये 37 साल तक पहुँची हुई है, टर्न करके 37 साल तक पहुँची हुई है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना। नीचे एक स्क्वायर बना हुआ है, काला है, ये भी एक प्रॉपर्टी के साइन होते हैं, लेकिन ये भी प्रॉपर्टी डिस्टर्बेंस के साथ चल रही है, यानी यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ से काम शुरू करना है आपके हस्बैंड ने। ये देख लो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये रेखा अभी साफ़ नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पीछे से चल के आ रही है। और मैंने इनसे यही कहा कि आपके हस्बैंड ना आगे जाकर बिज़नेस करेंगे। सर वो बिज़नेस की ज़्यादा सोचते हैं, वो बिज़नेस की ज़्यादा सोचते हैं। और ये जो भाग्य रेखा पर और वहाँ पर जो कट के निशान थे वो थे ही इसलिए कि वहाँ पर नुकसान होगा। ये बहुत मुश्किल हाथ है, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि लाइफ में ये राहु का प्रभाव था, लेकिन इसने आगे जाकर ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी। डेफिनेटली ये ऊपर रेखा निकली हुई है 31 और 32 साल, ये तो समझ आ गई जी। आ गई, यहाँ बच्चे से रिलेटेड हो गया। यहाँ पर ये वाला एक रेखा जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे रही है, ठीक है, देख रहे हो। तो कुछ ना कुछ तो है जो यहाँ 33 से 35 साल पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, ठीक है। ये है 37वां साल, ठीक है। यहाँ मैंने कहा कि एक रेखा ऐसे कोई काम शुरू करना या समथिंग कुछ करना, 39 साल, ये है 39वां साल। इसके 39 और 40 के बाद एक तरक्की की रेखा, मूव की रेखा आगे निकल के जा रही है, यानी यहाँ आप अपनी जॉब का ध्यान रखिएगा। कोई हो सकता है चेंज करना हो या कुछ करना हो, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है, ये उससे रिलेटेड। अब ध्यान से समझो, ये है मेन आपकी लाइफ में लाइफ लाइन पर ये कट के निशान, लाइफ लाइन पर कट के निशान ये है 41 से 42.5 साल। मैंने वहाँ पर स्टार बना हुआ था, तो मैंने क्या कहा था आपको कि एक 41वें साल पर ध्यान रखना पड़ेगा, 39 साल हेल्थ इश्यूज़ और 40 साल हेल्थ इश्यूज़, ऐसे मैंने बोला था। वो राइट हैंड था, ये लेफ्ट हैंड है। ये है आपकी लाइफ में 42.5 साल तक, समझ में आई। और मैंने बोला था 42 से 43 साल घर पर दिक्कत, बोला था होगा इसी के हिसाब से, होना इसी के हिसाब से। इस लेफ्ट हैंड को मान के चलना कि मेजर ये है आपकी लाइफ का कि यहाँ पर 41 से 42.5 साल पर दिक्कत आएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई जी। एक आपने भाग्य रेखा पर ये कट का निशान है 45 से 46, यहाँ पर आपके हस्बैंड से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर है, या कोई ट्रांसफ़र है या कुछ है, कुछ ना कुछ ज़रूर है। पिक्चर की क्लैरिटी इतनी नहीं है, पर लेकिन ये रेखा मुड़ कर जा रही है और एक इस भाग्य रेखा को काटा हुआ है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 40, अब देखो ये क्या है 48 साल, ओहो, एक छोटा सा दिक्कत 51 पर, वहाँ पर भी 51 पर दिक्कत बोली थी, अरे हाँ सर बोली थी। ये वाली एक रेखा यहाँ पर 55 साल पर कट गया है, ये लास्ट है आपका 55, यहाँ दिक्कत आएगी। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में मैं आपकी लाइफ में तरक्की ही देख रहा हूँ, और आपकी लाइफ में बुढ़ापा बहुत बढ़िया देख रहा हूँ। लेकिन आपने बहुत कुछ झेलना है लाइफ में, कोई तलाक नहीं, कोई कुछ नहीं। ये प्रॉब्लम केवल सास से, नंद से, भाभी से, ठीक है, ये उनसे रिलेटेड है, पति से रिलेटेड नहीं है इतनी,
पति से रिलेटेड केवल यही है कि वो थोड़े बहुत जो है दिल फेक हैं और कुछ नहीं है, लेकिन वो आपको छोड़ेंगे नहीं। इस चीज़ का मैं लिख कर स्टैम्प पेपर पर दे सकता हूँ, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपके पास याद रखना, बस जहाँ जहाँ पर मैंने आपको कट के निशान बोले हैं, आइदर आपके हस्बैंड को दिक्कत आएगी, क्योंकि ये रेखाएं जो हैं ये बिज़नेस की ओर इंडिकेट कर रही हैं। अगर उन्होंने बिज़नेस किया तो उनका लॉसेस जो होंगे, फिर वो लॉसेस जो हैं ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। और अगर 31 और 32 साल पर आपने अपनी गवर्नमेंट जॉब को नहीं क्रैक करा तो फिर आपकी प्राइवेट जॉब लगेगी। याद रख लेना, फिर दिक्कतें आनी है। और मुझे लग रहा है कि आपकी लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रेखाएं ऊपर की ओर जा रही, डेफिनेटली जाए। तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, इसलिए कह रहा हूँ। क्योंकि देखो, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो देखो फार्मूलों को पकड़ रहा हूँ, लेकिन श्योर जरूर हूँ आपकी लाइफ में जो पास्ट बताया बिल्कुल वैसे ही निकला, फ्यूचर भी वैसा ही निकलेगा। लिख कर दे रहा हूँ मैं आपको, लिख कर दे रहा हूँ। पैसा होगा आपके पास, पैसा होगा, पैसे की कोई तंगी नहीं आएगी आपको, पैसे की कोई, लेकिन मानसिक प्रभाव से आपको जूझना पड़ेगा, ये डेफिनेटली है। विदेश की रेखा भी बनी हुई है, यात्रा रेखा बनी हुई है आपकी, और वो इंडिकेट कर रही हैं कि आपने अपनी लाइफ में आपकी जॉब भी लगेगी और आपकी लाइफ में आपको घूमने से रिलेटेड भी शांति मिलेगी। जितना घर से बाहर निकलोगे, आप शांति की तलाश आपको जो कहोगे वो मिलेगी। जितना आप घर पर रहोगे, आप उतने ही डिस्टर्ब्ड रहोगे, अपने ससुराल पक्ष में रहोगे, डिस्टर्ब्ड रहोगे। बस इतना समझ लें। और अभी आपको 37 साल तक आपके हस्बैंड, वैसे मैं कह रहा हूँ कि ठीक होने वाले नहीं है, पर धीरे धीरे इन पे विश्वास धीरे धीरे ही करना। अभी कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लड़ाई करने की ज़रूरत है। कोई तलाक नहीं, कोई कुछ नहीं। फीडबैक दे दूँ एक बारी, ठीक है? देखो, अभी आप 27 साल की हो चुकी हैं। अब मैंने कहा कि एक एग्ज़ाम दोगे, उसकी जो है 28 साल तक एक और एग्ज़ाम दोगे। यहाँ पर मकान नहीं लेना, उसको ट्राई करना है कि वो लिस्ट लगती है, क्लियर होता है, क्या होता है, या उसका जो परिणाम निकलेगा, रिज़ल्ट निकलेगा, वो 31-32 में निकल जाएगा, ठीक है? जब तक आपने यहाँ पर जॉब अभी से करना शुरू कर दो, जो वो ट्रायंगल जो मैं बता रहा हूँ 27 साल वाला, 27 और 28 का, उसको आपने अपनी लाइफ में जॉब की तरफ ले जाओ, ठीक है? ये चीज़ समझ आ गई? आ गई। अब मानता हूँ कि ऐसी रेखा होती है तो आदमी को ना जॉब में मज़ा नहीं आता, कुछ नहीं होता, ना ही आए कुछ नहीं होता, ठीक है? 28 के बाद अगर ख़रीदना हो फ्लैट या घर खरीदना हो, खरीद लीजिए 29 में, ठीक है? यह चीज़ समझ आ गई? जी आ गई। अब उसके बाद जो है जॉब अगर छोड़नी है, जॉब छोड़नी है, और अगर आपने वो आपने 31 में ही छोड़नी है। बस मुद्दा ये आ रहा है, 31 में छोड़नी है। अगर छोड़नी है तो ये रेखाएं 31 की हैं, तो 31 में छोड़नी हो तो छोड़ दो। फिर 32 में जो है आपके हस्बैंड या आपसे रिलेटेड ये एक रेखा जो है, जो एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम की तैयारी 32 साल तक जरूर करना है, ये निकलेगा जरूर, ठीक है? बस यही कहना चाह रहा था। और 33वां साल जो है यहाँ पर बच्चे से रिलेटेड, इससे पहले बच्चा मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने राइट हैंड पे दिखाया था 31 साल एक ट्रायंगल बना है, वो मायके में रहकर मन करता है कि अब तलाक की ओर जाना, और आप सोच चुकी हो तलाक के बारे में, इसलिए ठीक, कुछ नहीं होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? फिर आपने वहाँ पर जो आपका जो सिलसिला होगा 33 से लेकर 37 साल तक का, 37 पर फिर आपकी ट्रांसफ़र या समथिंग जॉब छोड़ना हो, ये वो उससे रिलेटेड है, ठीक है? फिर 39 और 40 पर आपका जॉब से रिलेटेड चीज़ें निकलेंगी, ठीक है? फिर आपके हस्बैंड जो है बिज़नेस करेंगे, फिर उसमें जो है ये लॉसेस ये इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 41 से 42.5 साल वहाँ पर ध्यान देना है, फिर 45 से 46 साल पर देना है, फिर 48 साल पर देना है, फिर 51 साल पर देना है, फिर 55 साल पर देना है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो, और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में बाहर घूमना जाना, पैसा होना, सारी चीज़ें हैं। और एक तिल है, तो उस तिल का मैंने आपको बता चुका हूँ कि वो चंद्र पर है, वो खून को पतला करता है, पीरियड्स को ख़राब करेगा, बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपने 32 के बाद ही बच्चा करना है, क्योंकि शादी को बचाना है। पहले शादी होनी चाहिए, पता लगे बच्चा भी पैदा हो गया और बाद में जाके प्रॉब्लम्स हो गई। वैसे होगा कुछ नहीं, डेफिनेटली लिख कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं होगा।
क्योंकि इस रेखा ने क्या कर रखा है, तरक्की की रेखा के साथ जो है ये आगे बढ़ रही है, ये तरक्की की रेखा के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ डिस्टर्बेंस है, यहाँ डिस्टर्बेंस है, वो सुधरेंगे नहीं। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अपने नाम से कोई भी चीज़ मत करना, नहीं तो आप पर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाएगा और अभी वो सुधरेंगे। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। देखो, ये चंद्र पर ये तिल है और मंगल और चंद्र का संपर्क होता है फीमेल के लिए, तो मंगल और चंद्र और एक सूर्य, बस ये 3 उपाय दूंगा। क्योंकि वो ट्रायंगल के नीचे एक रेखा गई है, इसलिए सूर्य का दे रहा हूँ कि उससे आपको बचाव रहे। बाकी तरक्की की रेखा है, आपके पास पैसा होगा, शोहरत होगी। शोहरत इन सेंस कि आप, मेरी फैमिली के पास प्रॉपर्टी है, बुढ़ापे में जाकर सारी चीज़ें ठीक होंगी। अभी आपके हस्बैंड ठीक नहीं होंगे इसलिए, और उन पर थोड़ा सा आपने ध्यान देते रहना है। बस इतना ही कह रहा हूँ। 3 उपाय मैं दूंगा, बाकी नहीं दूंगा आपको, ठीक है। 3 उपाय हैं आपकी लाइफ में, और लाइफ को पॉजिटिवली आपने लेना है, ठीक। धन्यवाद। बहुत अच्छा है आपका, मैंने यहीं से देख लिया था चीज़ों को, ठीक।